हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लाइफ इन पोर्चुगल विद इंडियन। सो अगर मैं बात करूं पोर्चुगल के वेदर की, फ़िलहाल ऑटम वेदर है, मतलब लेकिन ऑटम सीज़न है। लेकिन अगर मैं बात करूं एज एन इंडियन और स्पेशली दिल्ली की, तो आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली। तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा, मतलब यहाँ पे ऑटम सीज़न में ऑफिशियली फ़िलहाल यहाँ पर ऑटम वेदर चल रहा है। बट अगर मैं बात करूँ विंटर्स की, तो भाई विंटर्स काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे एज़ कंपैरिजन टू इंडिया। क्यों? उसका मैं रीज़न बताती हूँ आपको। जो टेम्परेचर रहता है ना विंटर्स में पोर्चुगल में, वो ऑलमोस्ट लाइक जैसा दिल्ली में टेम्परेचर आपका रहता है वही है। जिस एरिया की मैं बात कर रही हूँ, मोस्टली एरिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मतलब लगभग जैसे हमारा दिल्ली में जनवरी और दिसंबर के में जिस तरीके का टेम्परेचर रहता है, जिस तरीके की ठंड रहती है, पोर्चुगल में उसी तरीके की ठंड रहती है। बट जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि हवा चलती है। मतलब अगर आप यहाँ पे शिफ्ट होते हो ना, इनिशियली जो आपका, जैसे सपोज़ आपने इस ईयर शिफ्ट किया, तो जो पहली विंटर्स होगी ना, उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम फ़ील होगी। मतलब यू कैन डिफरेंशिएट कि किस तरीके से, मतलब ठंडी हवा होती है, ठीक है। और जो क्लोथ्स की आपको लेयरिंग वियर करनी पड़ती है, मतलब ऐसा नहीं है इंडिया में होता है ना कि हाँ विंटर्स आई है तो नवंबर तक तो हम स्वेटर्स ही नहीं पहनते। अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, ठीक है, या नॉर्दर्न पार्ट की, जैसे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, तो वहाँ पे क्या होता है, नवंबर तक तो हम स्वेटर्स ही नहीं पहनते। जो एक्चुअली हम पहनना शुरू करते हैं दिसंबर टू लाइक जनवरी, हम 2 महीने स्वेटर पहनते हैं ना, वो भी एक सिंगल लेयर पहन लिया, या बहुत कुछ ज़्यादा हुआ तो हमने कभी कभार 2 लेयर्स पहन ली। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, जब सर्दियाँ होती हैं ना, वैसे नॉर्मली भी यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं पोर्चुगल में। तो यू कैन हियर द साउंड ऑफ दैट विंड। लेकिन कई बार जैसे रात में भी होता है कि काफ़ी तेज़ हवा चलती है, आपकी विंडोज़ वगैरह हिलने लग जाती है। मतलब जैसे शटर होते हैं यहाँ पे, तो वो हिलने लग जाते हैं, कुछ इस तरीके की हवा चलती है। तो वही सेम कंटिन्यू रहती है विंटर्स में भी। तो विंटर्स में आपको मतलब पोर्चुगल में 2-3 लेयर स्वेटर्स की डालनी होती है। लाइक सपोज़ वो जैकेट्स होती है ना, जो कि हाँ, जिसमें से हवा जो है पास ना करे। तो अगर कभी भी हम बाहर जाते हैं यहाँ पे, तो हम 2-3 लेयरिंग करके जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फ़ील होगी कि अगर आप विंटर्स में प्रॉपर क्लॉथिंग के बगैर बाहर जाते हो। तो ये डिफ़रेंस वो काफ़ी, मतलब मैं जो फ़ील कर सकती हूँ यहाँ पे विंटर्स में, कि काफ़ी तेज़ हवा चलती है। अदरवाइज़ टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट आई थिंक सेम ही रहता है। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट करता है, मतलब 2-3 डिग्री हो गया, डिफरेंस होगा। बट जिस तरीके की ठंड दिल्ली में जनवरी और दिसंबर में होती है, उसी तरीके की ठंड यहाँ पर लगभग लगा लो आप मार्च तक रहती है। मार्च के बाद अप्रैल में जाके थोड़ा सा चेंज होना शुरू होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, या कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो, या थोड़ी सी डिफरेंट लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो please do subscribe the channel, and please let me know in the comment section on which topic you want me to make videos. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe.